प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो वाचा बांधता है वो उसको पूरा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जिसके मुख से निकला हुआ वचन अपनी सारी बातें पूरी करता है, उसका हुक्म पूरा मानता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर वाचा बांध देता है, उसको वो हर हाल में पूरा करता है। जो वचन हमें प्रभु यहोवा के मुख से निकलता है, वो भी कभी खाली नहीं जाता। आप जानते हैं कि यशाया की पुस्तक का वो वचन कि जब आकाश से हिम और बरसात होती है तो वो खाने वाले के लिए रोटी और बोने वाले के लिए बीज देते हैं, और वो बिना वजह वापस नहीं जाते। हालेलुया। और यही वो वाचा है जो परमेश्वर अपने लोगों से पूरी तरह बांधता है और पूरा करता है। इसी तरह परमेश्वर यहोवा का वचन जो उसके मुख से निकला था, जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया था, क्योंकि वचन हम बार बार पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और वो कौन था? वो यीशु मसीह था। हालेलुया। वो आया और उसने परमेश्वर पिता के हर बात को पूरा किया, हुक्म को पूरा किया, और जो जो उसने कहा था संसार के लिए उसने किया। संसार के दुखों को उसने अपने ऊपर उठाया, और सबसे बड़ी बात, उसने परमेश्वर और लोगों के बीच में से पर्दा उठा दिया, ताकि लोग पिता परमेश्वर यहोवा को आमने सामने मिल सके। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं जाता, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा होता है उसको वो पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक खास बात अपने इजरायलियों को जो अपने दास मूसा के द्वारा कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जिसकी इच्छा तुमको पूरी करनी है, वो आपसे एक वाचा बांधता है, और वो तुमको भी इस बात की शपथ दिलाता है, क्या? कि उसकी बातों को पूरा करो, उसके वचनों पर पूरा उतरो। हालेलुया। सुनिए, उसके मुख से निकलकर संसार के सारे कामों को उसका वचन पूरा करता है, और आप उस वचन को अपने हृदय में रखो, ताकि परमेश्वर के साथ आपकी जो वाचा बांधी जाए वो पूरी हो जाए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का हुक्म क्या है कि जो कुछ वो कहता है उसे पूरा करो। लेकिन मनुष्य, हम बार बार कहते हैं कि ढीठ है, ये फिर भी अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर अगर हमें ये दे तो हम उसको मानेंगे, परमेश्वर हमारे लिए ये करे
तो हम उसकी आराधना करेंगे, तब हम सोचेंगे कि वो परमेश्वर है। देखो, जबकि संसार का कोई ईश्वर, कोई ऐसा देवता नहीं जितना हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक है। हालेलुया। ये बात भी पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को, जो उसका वचन था, धरती पर भेजा, जिसने अपना लहू बहाकर संसार के दुखों को दूर कर दिया और अपने लोगों को मोल खरीद लिया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि जो कुछ मूसा ने उनसे कहा है उसको पूरा करो। मूसा कहता है, इसी तरह यहोवा परमेश्वर अपने लोगों से वाचा बांधता है, जिसमें जगत और उसके लोगों की भलाई है। आप जानते हैं कि यिर्मयाह का एक वचन है कि परमेश्वर जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता है वो यूं ही नहीं होती, वो तुम्हारे भले के लिए होती। और वो यिर्मयाह से कहता है, जब वो यिर्मयाह मुश्किल में था, कि हे यिर्मयाह, मुझे पुकार, मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुमने कभी न सुनी, न तुम्हारे चित्त में कभी आई। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि हमारा अतीत वो जानता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों परमेश्वर के बनाए हुए हैं। यानी कि भविष्यकाल, भूतकाल और जो इस समय चलता है, क्या कहते हैं इसको, है प्रेजेंट काल, जिसको हम कहते हैं, याद नहीं आ रहा, कभी ऐसी बात हो जाती है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट काल, ये तीनों भी उसी के बनाए हुए हैं और वो इन्हीं से ही हर काम चलाता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि दिन होता है, रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है। पिछले वाक्य में हमने बताया था कि उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर अगर अपनी बात पर अड़ गया और अगर आपने उसका हुक्म नहीं माना तो वो आपकी आंखें धुंधली कर देगा, आपको भय से भरपूर कर देगा, आप डरते रहेंगे, चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और आप एक ही बात सोचा करेंगे कि हाय, कब दिन चढ़ेगा, कब शाम होगी, कब भोर होगी, कब रात होगी। यानी कि इसके अलावा आपका जीना बिल्कुल बेकार होगा। ये परमेश्वर का वादा है। जो उसकी वाचा को नहीं मानते, उसके वचनों को नहीं जानते, वो कहता है जिसमें जगत के लोगों की भलाई है, और वैसी ही उम्मीद की शपथ भी वो हमको भी खिलाता है। अपने लोगों को उसने शपथ भी खिलाई है कि जो यहोवा आपसे वाचा बांधता है, तुम भी शपथ खाओ। शपथ तो यहोवा की ही खानी पड़ेगी, और तो कोई उससे बड़ा है नहीं। और जिसने यहोवा की शपथ खा ली वो फिर वापस नहीं मुड़ सकता। वो उसके लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं, केवल एक ही रास्ता बचता है जो संकरा है, जो परमेश्वर के घर की ओर जाता है। अब सुनिए, वो चाहता है कि हमारा और तुम्हारा एक नाता हो जाए, एक रिश्ता जुड़ जाए, एक साथ हो जाए। हालेलुया। सुनिए, हम परमेश्वर की हर बात में हिस्सेदार हो जाएं। जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने शपथ खाई थी, और इसी तरह हम परमेश्वर के हो जाएं और परमेश्वर फिर से हमारा हो जाए, हमारा पिता, हमारा रक्षक, और हम परमेश्वर की प्रजा ठहरे। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 29वां अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। फिर जो बाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है, और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार
जो उसने तुझको दिया, और वह शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों की से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आज तेरा परमेश्वर ठहरे। देखा कि हम उसकी प्रजा हो जाएं और वो हमारा परमेश्वर ठहरे। कब? जब हम उसके साथ साझी हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो हमारा रक्षक हो जाएगा, वो हमारा सहायक हो जाएगा, वो हमारा पिता हो जाएगा, वो हमारा परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना और शपथ खाने से पहले जो हुआ था वो जान लेना जरूरी है। यह कि लोग मिस्र से आज़ाद होकर यानी कि 423 बरस की गुलामी में रहकर वापस बाहर निकले थे। वैसे तो वो जब लाल समुद्र के पार गए तब वो केवल खाना ही मांगते रहे, भोजन ही मांगते रहे, जबकि वो खुद कहते थे वहां हमें खीरे मिलते थे, खरबूजे मिलते थे, लहसुन अदरक प्याज मिलता था, मुर्गे मिलते थे। लेकिन ये सब बातें झूठी निकली। क्यों? आज वो ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हम परमेश्वर के हो चुके हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर का हुक्म नहीं मानोगे आप परमेश्वर के नहीं कहलाओगे। सुनिए, जब वो आज़ाद होकर मिस्र से आए, क्योंकि वो मिस्र में भूखे ही रहते थे, वो लोग इनसे गुलामी कराते थे, काम कराते थे, नौकरी चाकरी दास प्रथा कराते थे, फिर भी ये लोग बाहर आकर घमंड करते थे हम वहां बहुत खाते थे। हालेलुया। सुनिए, उनका परमेश्वर उनको इस तरह व्यवहार करता है कि उन्होंने जो कुछ मूसा से सुना वो पूरा करे। हालेलुया। मूसा ने उनको याद दिलाया कि हमारा परमेश्वर प्रभु यहोवा के द्वारा जो कुछ भी मिस्र में हुआ था, जो चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम, अजीब और अचंभे काम हुए थे, जिससे मिस्र का सत्यानाश हो गया था। मिस्र के लोग डर गए थे, घबरा गए थे और फिरौन भी अंत में हथियार डाल बैठा था। हालेलुया। ये बातें सारी परमेश्वर ने इसलिए नहीं की थी कि वो मिस्री जाकर अपनी अपनी वडियाई करें कि देखो हमारे लिए परमेश्वर ने ये किया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने केवल मिस्री लोगों को बाहर निकाला था, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र में सदोम और अमोरा की तरह आग और बर्फ के गोले बरसाए थे। केवल अपनी महिमा के लिए ये सारा काम किया था। आप वचन को पढ़िए, व्यवस्थावरण 29वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों ने उसके सारे देश ने किया, वह तुमने देखा है। वह बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। सुनिए, अब ये बात कितनी और बढ़ गई है कि ये लोग समझते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए काम किया है। परमेश्वर ने उनके लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो फिरौन को पलट देता, जैसे हिजकिया के बैरियों को एक ही रात में मार डाला था, जैसे यहोशापात की सहायता की थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस फिरौन के राजा के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की थी। हालेलुया। और इसलिए ये इजरायली लोग जो दास प्रथा से निकलकर बाहर आए थे, परमेश्वर की किसी भी बात को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने, अभी आपने सुना कि इनकी आंखें बंद कर दी थी, इनके कान सुन्न कर दिए थे, इनकी समझ बूझ को रोक दिया था। क्यों? ताकि ये अपनी वडियाई और अपनी महिमा ना लोगों में करना शुरू कर दे।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि महिमा यहोवा की थी, इसी कारण यहोवा परमेश्वर ने उनकी समझ बूझ को बंद कर दिया था। उनकी आंखें खुली थी पर उनको दिखता कुछ नहीं था। उनके कान खुले थे लेकिन उनको सुनाई कुछ नहीं देता। वो केवल इधर उधर दौड़ रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। केवल मूसा सब कुछ देखता और जानता था। हालेलुया, सुनिए, इसी कारण ये हुआ था कि परमेश्वर जब उनसे वाचा बांधे और शब्द धराए तो वो परमेश्वर की हर बात को माने और उसका भय माने। हमारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवाय सृष्टि में कोई और ईश्वर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को सिरजा है और ये जो ईश्वर देवता हैं ये शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर से बगावत कर बैठे थे। इसीलिए परमेश्वर ने इन सबको धरती पर भेज दिया और यहाँ आकर ये लोगों में अपना रुतबा कायम कर बैठे। असल में यहोवा ही हमारा परमेश्वर है जो सृष्टि का सृजनहार है, करता है। उसने जो वाचा हमसे बांधी है, जो वाचा उसने हमारे पूर्वजों यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी है, उसी वाचा को वो पूरा करने जा रहा है। इसी पर हम बता सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी वाचा को पूरा करने आ रहा है कि जिनके कान बंद हैं, आंखें बंद हैं और समझ काम नहीं करती, उनके साथ क्या न्याय करना है ये वो ही जानता है। हालेलुया, आप वचन को पढ़िए, व्यवस्था की पुस्तक 29 अध्याय उसका 4था वचन। परंतु यहोवा ने आज तब तुझको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना तुम्हें सुनने के कान दिए हैं। हालेलुया, क्यों नहीं दिए? अगर ये इनके कान खुल जाते, आंखें खुल जाती, ये व्यवस्था को जान जाते, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर हैरान हो जाते, तब ये उन बातों को अपने हृदय में नहीं रखते, अपनी जुबान पर लाकर अपनी महिमा करना शुरू कर देते। हालेलुया, ये आप इस बात को सोचिए कि आप परमेश्वर के कहां पर हिस्सेदार हैं। क्यों? उसने अभी वाचा बांधी है कि आप उसके काम में साझी हो जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बातों में साझी हो जाइए, परमेश्वर का राज्य आपका इंतजार कर रहा है। सबको जय मसीह की।